देवी अहिल्या के आंचल से दूर हो चुका है मालेराव उसी क्षण से जब कहा अंग्रेज अधिकारी ने कि अपनी माँ के पास जाकर के बैठो और अभी तुम बहुत वक्त लेने वाले हो महाराज बनने में, एक सफल राजा बनने में, क्योंकि अभी सिर्फ राजकुमार हो। और उसी क्षण के बाद में मालेराव देवी अहिल्या के खिलाफ हो गया और द्वारकाबाई साहिब के साथ मिल गया है। जी हाँ, अब उसे इस गुनूजी की पत्नी सीताबाई होलकर की बातें अच्छी लगने लगी है, क्योंकि वो उसके पक्ष की बात कर रही है। जो चाहता है वही बात वो कह रही है और इसीलिए द्वारकाबाई साहिब के साथ में वो हाथ मिला लेता है और देवी अहिल्या के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और इतना ही नहीं, देवी अहिल्या के विरुद्ध चाल भी चल जाता है। चाल कैसे चलता है, देखिए। अब देवी अहिल्या जहाँ बात कर रही होती है तो कुजी के साथ में दस्तावेज रखे होते हैं, उनकी मोहर रखी होती है और उसी वक्त उन्हें कोई दिखाई देता है। पगड़ी किसकी है? मालेराव की है, जो परछाई में दिखाई दे रही है। उस प्रकार की पगड़ी वहाँ पर सिर्फ मालेराव ही पहनता है, या फिर कुछ एक ऐसे सेवक हैं जो कि कई बार गुनू जी के साथ दिखाई दिए हैं तो कई बार देवी अहिल्या के विश्वास पात्र दिखाई दिए हैं, जिनमें से एक वो है जो कि देवी अहिल्या ने जिसको पत्र दिए थे कि जाओ थमाए आओ, दूसरे राजाओं को दे आओ, और फिर वो नहीं दे के आया था। उसको बुलाने के लिए जो गया था सेवक, वो भी उसी प्रकार की पगड़ी पहनता है। मालेराव की भी पगड़ी का जो आकार है वो कुछ कुछ वैसा ही है जैसा उस छाया में दिखाई दे रहा था। अब वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन दस्तावेज गायब हो जाता है और खाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर लगाए जाते हैं, मोहर लगाई जाती है देवी अहिल्या की, जो सिर्फ और सिर्फ काम किसके आ सकती है? मालेराव के। और मालेराव खाली कागज़ पर अपनी लेखनी इस्तेमाल भी कर रहा होता है। और देखिए, अब यहाँ पर गुनू जी उस वक्त मुस्कुराते हैं जब देवी अहिल्या द्वारकाबाई साहिब के पास में होती है, जहाँ वैद्य जी भी होते हैं। अचानक से वहाँ पर मुक्ता का आना। मुक्ता क्यों आई? क्योंकि वही है, यदि सीताबाई कहती तो शायद इतना ना होता कि देवी को बुलाने वो क्यों आएगी और देवी उसको बुलाने से तुरंत इस तरीके से क्यों जाएगी। चलो, द्वारकाबाई साहिब का नाम लेती वो चली जाती, मगर सीता नहीं आती, तो वो नहीं आई। आई है कौन? मुक्ता, जो कि कभी भी किसी भी वक्त उनके साथ में नहीं होती। मगर उसे कैसे पता चला कि द्वारकाबाई साहिब बेसुध हो गई हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है? वो बुलाने आई और उसी क्षण उस कागज़ को उठाया जाता है, देवी की मोहर लगाई जाती है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं जिसने भी काम किया। काम किसने किया? दो लोग हैं, एक तो सेवक भी हो सकता है, उठा सकता है वहाँ पर, गुनू जी भी हो सकते हैं, लेकिन गुनू जी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो नहीं चाहेंगे किसी भी काम में खुद फंसना, खुद का नाम आना, कोई देख ले कि वो अंदर आया था, नहीं, वो नहीं चाहेंगे। बाहर कुछ भी खेल खेल सकते हैं, मगर वो फिलहाल नहीं चाहेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से मालवा महल के अंदर कोई खेल खेले। अब मालेराव भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है अंग्रेज़ों का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखने के लिए। अब द्वारकाबाई साहिब से मिला कैसे हुआ है? क्योंकि उसी क्षण वो वहाँ था, जो भी था, परछाई थी, नहीं मिली, मगर देवी की मोहर वहाँ पर मिल सकती है, सिर्फ उसी क्षण मिल सकती है। इसीलिए द्वारका ने खेल खेला, देवी को वहाँ बुलाया गया और बाद में गुनू जी ऊपर से खिड़की में से देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हैं और पाते हैं हम क्या कि मालेराव खाली इस कागज़ पर अपनी शाही और कलम से कुछ लिख रहा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल तो ये है, क्या वो मालेराव है, क्या वो गुनू जी है, या फिर कोई तीसरा इंसान है? लेकिन जो भी हो, बात यहाँ पर ये है कि वो मिला हुआ है द्वारकाबाई साहिब से और उसका सीधा संबंध है मालेराव से। तो मालेराव यहाँ पर अब हाथ मिला चुका है द्वारकाबाई साहिब से। बेशक गुनू जी से दूरी बनाए हुए हो, लेकिन द्वारकाबाई साहिब से वो हाथ मिला चुका है और देवी अहिल्या से अपना हाथ छुड़वाना चाहता है।